नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा विश्लेषण जिसको आप सोचेंगे कि एक कवि, एक लेखक और एक बहुत ही बेहतरीन वक्ता समय के साथ किस तरह के शब्दों का उपयोग करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली चुनाव परिणामों पर कवि कुमार विश्वास ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है, कैसे शब्दों का चयन किया है। यदि आपने सुना हो कुमार विश्वास ने क्या कहा, तो 5 शब्द उन्होंने जो काम में लिए हैं वे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर घाव कितना गहरा है। तो पहले तो बात करते हैं कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने दिल्ली के चुनाव परिणामों में जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है, अरविंद केजरीवाल की जो हार हुई है, उस पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि निकृष्ट, नीच, निर्लज्ज और आत्ममुग्ध, चरित्रहीन व्यक्ति यदि हार गया है तो उस पर संवेदना कैसी। शब्द आप एक बार देखिए किस तरह के शब्दों का चयन किया गया है। निर्लज्ज, नीच, आत्ममुग्ध, मित्रहंता। मित्रहंता शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया है और साथ में चरित्रहीन शब्द का भी प्रयोग किया है। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा व्यक्ति हार रहा है तो उस पर संवेदना क्या प्रकट करनी है, अच्छा है दिल्ली को मुक्ति मिल गई। कुमार विश्वास अक्सर संकेतों में बात करते हैं और जब उनकी और अरविंद केजरीवाल की जब मित्रता थी तब की बात अलग थी, लेकिन जब उनका अलगाव हुआ, उस अलगाव के बाद में डॉक्टर कुमार विश्वास ने कई कविताओं के जरिए भी अरविंद केजरीवाल पर हमले बोले, आत्ममुग्ध बोना कहा, कई सारी बातें आई। लेकिन इस बार चुनाव परिणाम के बाद मुझे लगता है कि यदि इस चुनाव परिणाम से गैर राजनीतिक लोगों की बात करें, जो सीधे सीधे किसी दल में कोई पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे लोगों की बात करें तो शायद देश में सर्वाधिक प्रसन्न होने वाले 2 लोगों की बात करें, उनमें एक डॉक्टर कुमार विश्वास हो सकते हैं और दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं अन्ना हजारे। जी हाँ, अन्ना हजारे की भी यहाँ हम चर्चा करेंगे। अन्ना हजारे ने भी जो बयान दिया है दिल्ली के चुनाव परिणामों पर, उन्होंने कहा है कि शराब की बिक्री को बढ़ाना, दुकानों की संख्या बढ़ाना, इस तरह का काम करना था तो फिर ये हाल तो होना ही था। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को लेके अन्ना हजारे काफ़ी निराश थे। काफ़ी समय से पहले भी 1-2 बार उनके बयान अरविंद केजरीवाल को लेकर आ चुके थे, लेकिन बात हम कर रहे थे डॉक्टर कुमार विश्वास की। तो जो शब्दों का चयन उन्होंने किया, ऐसा लगा कि खुल के अपनी भड़ास वो उन्होंने निकाल दी। पिछला चुनाव जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जीत गई थी, उस समय खून का सा घूंट पी लिया था कुमार विश्वास ने, लेकिन इस बार मौका अच्छा था और मौका कुमार विश्वास चूके भी नहीं। प्रतिक्रिया दी और तीखी प्रतिक्रिया में निर्लज्ज, नीच और मित्रहंता शब्द का जो उपयोग किया। मित्रहंता से आप समझ सकते हैं कि मित्र की हत्या करने वाला, मित्रता को समाप्त करने वाला व्यक्ति। और साथ ही साथ कुमार विश्वास ने जैसे कविताओं के माध्यम से भी स्पष्ट कहा और अनेक अपने जो इंटरव्यू हैं, पॉडकास्ट हैं, उनके माध्यम से भी बचते रहे हैं अरविंद केजरीवाल का नाम लेने से, सीधे सीधे बोलने से। राम कथा की तरफ ज़्यादा वो आगे बढ़ गए थे इन दिनों। लेकिन ये जो बयान आया, ये बयान आप इससे हो सकता है सहमत हों कि इतने कठोर शब्दों का उपयोग करना ठीक नहीं है सार्वजनिक जीवन में। और जिस तरीके से मित्रहंता शब्द का उपयोग किया, उसके लिए तो वो स्वयं के लिए कह सकते हैं, लेकिन निर्लज्ज, नीच और साथ ही साथ चरित्रहीन, ये 3 शब्दों पर एक बार विचार करना पड़ेगा। आत्ममुग्धता भी बहुत लोगों में हो सकती है। आत्ममुग्धता जब आप थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हो सकता है वो आपके स्वभाव में आ जाए, लेकिन जिस तरीके से निर्लज्ज कह रहे हैं तो ऐसी कौन सी कितनी घटनाएं हुई होंगी। नीच किसको कहा जाए, क्यों कहा जाए, और यदि अरविंद केजरीवाल को कुमार विश्वास नीच कह रहे हैं तो क्या कुछ घटनाएं और हैं। चरित्रहीन जिस तरीके से उनको कहा गया है, तो क्या केवल अभी जो केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे हैं केवल उन्हीं की बात है, या फिर उनकी मित्रता के बीच कुछ राज अभी भी दफन हैं जो केवल इन 3-4 शब्दों से निकले हैं। चरित्रहीन जिस तरीके से उन्होंने कहा है, नीच कहा है, निर्लज्ज कहा है, तो लगता है कि कुमार विश्वास के चोट तो गहरी है और जब भी अवसर आता है तो वो कहीं ना कहीं जो है दर्द वो उभर के आ जाता है। लेकिन राज क्या कुछ और दफन है, क्या कुछ राज आने वाले दिनों में और सामने आ सकते हैं, क्योंकि सत्ता से अलग हो चुके हैं अब अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ
अब केजरीवाल करेंगे क्या, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से अलगाव होने के बाद डॉक्टर कुमार विश्वास ने तो फिर से मंचों का रुख कर लिया। अपने अपने राम, अपने अपने श्याम, कथाएं और कवि सम्मेलनों की संख्या उन्होंने बढ़ा दी। लेकिन केजरीवाल क्या करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे, या फिर अब चूंकि विधानसभा में तो वे जा नहीं पाएंगे, लोकसभा में कहीं कोई अभी गुंजाइश नहीं लग रही, तो क्या राज्यसभा में जाने का रास्ता तलाशेंगे? कहाँ से तलाश सकते हैं? क्या दिल्ली से या फिर पंजाब से? आने वाला समय बताएगा। या फिर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए देशव्यापी दौरे पर निकलेंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, क्या उस तरह का कोई प्रयोग कर सकते हैं? आने वाला समय बताएगा। बहरहाल आपका क्या कहना है अरविंद केजरीवाल को लेकर? डॉक्टर कुमार विश्वास ने जिस तरह के शब्दों का चयन किया है, उसके पीछे क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और यदि द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।